नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। दर्शकों, आज रॉयल बुलेटिन का सफ़र आ चुका है बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर कस्बे में। यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, से बातचीत करूंगा जो थोड़े चुनाव आने में जो थोड़ा समय बचा है उस पर इनकी क्या राय है और सरकार की कार्यप्रणाली किस तरीके से रही है। जी, क्या नाम है आपका? योगेश मलिक भाई साहब। योगी जी, चुनाव आ रहे हैं, लगभग 2-3 महीने बचे हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार? नहीं, भाजपा को वोट मिलेगी पर कैंडिडेट के हिसाब से मिलेगी। हमारे यहाँ के युवा जो है नितिन मलिक को पसंद कर रही है बुढ़ाना विधानसभा से। अभी जो मौजूदा विधायक हैं उमेश मलिक जी, उनको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? उनका 4.5 का कार्यकाल कैसा रहा? नहीं, कार्यकाल अगर कार्यकाल में कोई दिक्कत ना होती फिर नितिन मलिक को क्यों पुकारते हैं? नितिन मलिक की पुकार है यहाँ की युवाओं की। नितिन मलिक को चाह रहे हैं यहाँ से सब। तो आपके अनुसार भाजपा आ रही है प्रदेश में? हाँ, भाजपा तो आवेगी पर नितिन मलिक आएगा यहाँ बुढ़ाना विधानसभा से। तो भाजपा क्यों आएगी और कोई पार्टी क्यों नहीं आएगी? नहीं, पार्टी यहाँ से भाजपा ही आवेगी क्योंकि और पार्टी का कोई वजूद ही नहीं दिख रहा यहाँ से। कोई पार्टी रेस में नहीं है इस बार? नहीं, कोई बेस पे ही नहीं है। क्या नाम है आपका? अमित बालियान। अमित जी, ये कह रहे हैं कि और कोई पार्टी देश में नहीं है, क्या जी। लगता है? जी, भाजपा सरकार आओगे उससे वो सपोर्ट करेंगे हम। क्यों करोगे सपोर्ट? बस हमारी मनपसंद सरकार है, अच्छी सोच है उनकी, अच्छा काम कर रही, क्या क्या अच्छे काम किए हैं? बहुत अच्छा काम कर रही, जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही, बुरा कर हमारी नज़रों में आज तक एक भी काम बुरा कराई नहीं उसने। वो कह रही है 4.5 साल में कोई भर्ती नहीं दी है, गन्ने किसान कह रहे हैं गन्नों पे पेमेंट वो नहीं तो बढ़ा है। सब चलता रहे, सबके साथ रहेगा, कोई भी सरकार आओगी विरोधी खड़े रहेगा हमेशा, कोई ना कोई। तो सबको तो सब बढ़िया नहीं लगते, लेकिन अच्छी सरकार है, अच्छी सोच है, अच्छा विकास कर रही। विधायक जी कैसे रहे हैं? वही विधायक जी से हमारा संपर्क नहीं ज़्यादा है, न हम ज़्यादा राजनीति में वो रखते, हम तो बिजनेसमैन ही आदमी अपना काम कर रहे हैं। नहीं आते? आते जाते रहे क्षेत्र में तो सब जगह ही विकास कार्य कराते नहीं कराते? विकास तो पूरे भारत में हो रहा है, शाहपुर में क्या जी, पूरी इंडिया में हो रहा है विकास। क्या नाम है बाबा जी? ऋषिपाल जी। चुनाव आ रहे हैं, क्या होगा इस बार? चुनाव ऋषिपाल कश्यप। चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार? मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे मोदी जी? मोदी जी काम बढ़िया कर रहे, क्या क्या काम बढ़िया कर रहे हैं? सारे काम। योगी जी भी मोदी जी भी सारे काम बढ़िया कर रहे। भाजपा काम बढ़िया कर रही है। हाँ, डट है जी, आधा बीजेपी की सरकार है भाई साहब, बीजेपी की सरकार, नो टेंशन। क्यों है बीजेपी? क्योंकि गुंडागर्दी खत्म हो चुकी, रात को कहीं भी जा सकते हो आप, किसी भी टाइम। काम सारे बढ़िया कर रहे। मोदी और योगी है जी यहाँ तो, नो टेंशन। और कोई पार्टी नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। क्या लगता है भाई? देखो, ऐसा होता है कि अगर बात करोगे आप राजनीति की तो एक होता है राजा और एक होता है नेता, और नेता में और राजा में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। नेता तो जो होता है जो सत्ता सुख के लिए आ गया, नेतागिरी में कोई भी आ सकता है इस बार, उसमें आप मेंबर ले लो, चेयरमैन ले लो, ग्राम प्रधान ले लो और जी पीएम ले लो, सीएम ले लो। लेकिन जो राजा होता है वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है, जैसे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नीति, सीधी सी बात है। उसमें आप लॉजिक लगाओगे कि डेवलपमेंट कितना हुआ है, सड़कें बनी है, पानी बना है, कॉलेज बने हैं। आप एम्स देख लो, कांग्रेस के टाइम में कितने एम्स थे, अब बीजेपी के शासन में देख लो आप कितने एम्स हैं। डेवलपमेंट हुआ है। अभी हमारे यहाँ गडकरी जी आए थे मुजफ्फरनगर में, 4 नेशनल हाईवे दे गए, 4 मिल दे गए गन्ने के, एथेनॉल का प्लांट लगेगा। जितना भी अपना एरिया है सारा मुजफ्फरनगर का, सारा उससे लिंक हो जाएगा जितना भी है नेशनल हाईवे से। एक बात। दूसरी बात सुरक्षा की बात आप लीजिए। मैं यहाँ बराबर एक गाँव में रहता हूँ, स्टार्टअपर में। आपके यहाँ चौकी पड़ती है उमरपुर। सुबह के टाइम में जब हम ट्यूबवेल चलाने के लिए जाते हैं सुबह 4 बजे, तो उधर से उमरपुर की साइड से चौकी तक 2 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। जवान लड़कियां घूमने के लिए आते हैं बेफिक्र बेखौफ। पहले ये माहौल नहीं था भाई साहब, पहले तो आप घर में से खींचने की लड़कियों को, पहले माहौल की बात छोड़ो, आप यहाँ पे तो बाजार में से खींच लिया। यहाँ पे शांति की डिग्री कॉलेज है शाहपुर में, आप जाओ वहाँ लड़कियों का स्कूल जाना तक मुश्किल था भाई साहब, पपतियाँ कसते थे वो लोग, और हमारा मुंह बंद था क्योंकि हम लाचार थे। लाचार किस लिए थे? शासन प्लस प्रशासन, 2 तरीके से चलती है सरकार। शासन भी नहीं का था, प्रशासन भी नहीं का था, कुछ भी करो कैसे भी करो, गुंडा राज था। अब क्या है, गुंडा राज है ही नहीं। योगी जी ने साहब कहा है, बोली से मानेगा तो मानेगा, गोली से तो मानेगा। गुंडाराज है नहीं है? भाई ढेर गुंडा राज है, सारा तो देश बेच दिया इन्होंने। सब ये रेलवे स्टेशन बेच दिए, ताजमहल बेच दिए सर। वो अपनी मनमानी कर रही, तो बता दें। शांति तो रख ले। क्यों ज्यादा लिकट पड़ रहा? तो माहौल सरकार बिल्कुल खत्म है, या ना इस पे काबू हुआ, ये तो सरकार जानी चाहती। कौन आनी चाहिए फिर? राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश बढ़िया है। हाँ। विधायक जी कैसे रहे हैं? कौन से? उमेश मलिक। हाँ। उमेश मलिक पर कुछ नहीं है। उमेश मलिक ने तो हाँ जी सब माहौल खराब कर दिया इस सीट का। क्या बोल रहे हैं? हमारे बड़े भाई क्या है कि राष्ट्रीय लोकदल आनी चाहिए। इनका तात्पर्य पूछो इनसे मतलब क्या है? राष्ट्रीय लोकदल का मतलब क्या है? गठबंधन या राष्ट्रीय लोकदल?
गठबंधन ही होगा। हाँ गठबंधन ही है। चौधरी साहब जो है उन्होंने क्या कहा था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा, और आप गुंडों का हाथ जोड़ रहे कह रहे हो कि राष्ट्रीय लोकदल, तो गठबंधन की बात करो ना भाई साहब। आप सीएम नहीं बनने वाले हो, 4 सीट ले कोई सीएम नहीं बनता। सीएम बनेगा। सीएम की बात को हम तो प्रधानमंत्री बने कितने टाइम में आप प्रधानमंत्री नहीं बने। कांग्रेस ने आपकी सरकार गिराई थी, कितने महीने रहे थे प्रधानमंत्री चौधरी साहब, बताओ आप मुझे कितना टाइम रहे, कितना टाइम। हम भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मैं रालोद के समर्थन में हूँ, बशर्ते आप गठबंधन से अलग होकर वोट मांगो। अलग ही तो वोट मांग रहे हैं और कहाँ मांग रहे हैं। दंगा करवाया, नहीं तो हमारे लोग मरे, आपको मुख्यमंत्री हम रहे, प्रधानमंत्री भी हर रहेंगे, नवयुवक सारे नहीं घूम रहे। क्या कर दिया सरकार ने, सारे लड़के नहीं घूम रहे। महंगाई तेल पे देख लो, शिशु का तेल देख लो, 200 रुपए के अलावा लगा रखा। बिजली बिल भाई ऐसा कर रहा। कौन सी सरकार बढ़िया रहेगी अब? अरे लोक दल की बढ़िया रहेगी भाई, ये तो और कौन सी बढ़िया रहेगी, सरकार ने कोई दिया है। सुनो मेरी बात आप। पहले सारे लड़के नहीं घूम रहे। अरे भाई बात पहले कितने घंटे बिजली आती थी, कितने घंटे बिजली आती थी पहले? कितने सुनो कितने घंटे बिजली आती, बताओ। बिजली अगर बढ़ेगी 18 से 20, आप बाहर से पूछ लो कितने घंटे बिजली आती। हम ये बताएंगे हम बाहर से कितना बिल जाता, बिल बुझ जो हमारे से तो सही ज्यादा अंगा लग गया। बिल बुझ जो हमारे से कितना जाता, दुगना हो गया। एक दुगना तिगना बिल हो रहा है बिजली कंपनी। हाँ किसान है कैसी रही है सरकार? भाई, किसान तो बेकार है भाई। हम तो किसान हैं, ठीक है। हम चौधरी चरण सिंह भाई जो उनके समर्थक हुए, हम किसानों के लिए मर गए करते करते। चौधरी अजीत सिंह जाली अब उनका लड़का आया, उनके समर्थन में वोट करेंगे, जहां वे कहेंगे उसका वोट करेंगे। आप सबके अनुसार जो किसानों के लिए कुछ करेगा हम उसके लिए कुछ करेंगे, जो किसानों के लिए कुछ नहीं करेगा हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। किसान मैं भी हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ मैं कि आंख बंद करके क्या चौधरी साहब अच्छे आदमी थे इसका मतलब ये नहीं कि बाप बढ़िया है तो बेटा बढ़िया ही होगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बढ़िया है बेटा, बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। कोई आरोप दिखाओ है क्या? आरोप दिखाओ कोई है क्या निकाल के? नंबर 1 है लमड़ा तो। आरोप तो मोदी योगी में भी साबित नहीं कर सकते हो आप। आरटीआई डाल लो आप, एक नए पैसे का भी अगर रिकॉर्ड मिल जाए आप। लाल बत्ती देखते पावड़े हो जाओ। दीपक कुमार शाहपुर से भाई। मैं लाल बत्ती देखते पावड़े हो जाओ भाई। मतलब अगर सरकार तो चलो गठबंधन में पहले भी किसी भी से गठबंधन करा और चला मैं जीत गया, कहना लाल बत्ती देगा फला वाला, तो फला के साथ भाग जाएगा, छोड़ देगा तुम्हें भी। वाह भाई सरकार कैसे फायदा? हमें लाल बत्ती की जरूरत नहीं है। आपको देखो क्या बोला आपने दोबारा? अरे लाल बत्ती की जरूरत नहीं है, हम तो बिना लाल बत्ती के जो बिल्कुल सही काम होगा वो कर रहे हैं हम। अब तो देख चला सबका गया लुट लेके लाल बत्ती मैं दूंगा। इतना पढ़े लिखा नहीं। गठबंधन की सरकार की बात है आप बताओ क्या बोल रहे थे? मैं ये बोलना चाह रहा भाई, सुनो सरकार कोई भी हो, जैसे हमारी सरकार है हमारी वाली, हम अपने को वोट देंगे मायावती की। हम तो से कहें वो किले लड़ो और किले लड़ो ना, जिसमें दम हो किले लड़ो। और भी सुनो खैर वही बात है, सरकार तो सरकार हुए पर भाजपा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भाजपा में कोई समस्या नहीं भाई। रोटी खा रहे और क्या है करना, फिर भी है फिर भी। ये हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं इनकी बात बड़ी करता हूँ। अजीत सिंह चौधरी साहब है, मैं खुद जाट हूँ, हम चौधरी हैं, हम सम्मान करते हैं उनका। चौधरी चरण सिंह थे, मसीहा थे, देवता थे हमारे लिए। चौधरी महेंद्र सिंह टिकरे देवतुल्य आदमी थे, चले गए, उनकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती है। लेकिन ये क्या है, अजीत सिंह चौधरी अजीत सिंह सत्ता सुख के लिए उन्होंने हर बार पार्टी छोड़ी है। भाजपा में चले गए, भाजपा अच्छी है, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस अच्छी है, सपा में चले गए, सपा अच्छी है। उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ एक कुर्सी और कुछ नहीं चाहिए। तो कुर्सी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी? कुर्सी मिल पाएगी, कुर्सी कहाँ हटेगी? कुर्सी तो मिलेगी भाई, कुर्सी मिलेगी। हाँ जयंत चौधरी को कुर्सी मिलेगी, कुर्सी मिलेगी। क्या सीटों पे? डिप्टी सीएम बनेगा भाई, क्या सीटों पे है बड़े क्या सीटों पे? डिप्टी सीएम बनेगा, क्या सीटों पे डिप्टी सीएम बनेगा। बनेगा। हाँ खुश है। जब भी किसानों के लिए कुछ होगा। किसान क्या नाम है आपका? अब्बास। अब्बास जी, चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही समय बचा है, क्या लगता है क्या होगा? भाजपा क्यों? सबसे बढ़िया काम कर रही है, क्या काम बढ़िया कर रही है? गुंडागर्दी खत्म कर दी। किसकी गुंडागर्दी? ये गुंडागर्दी थी, पब्लिक की चोरी चकारी थी, ये सब खत्म हो गई, अब गुंडागर्दी खत्म हो अब गई। बिल्कुल खत्म हो गई। सबसे बढ़िया काम कर दिया। विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी बढ़िया रहे, विकास कार्य कराया नहीं कराया क्षेत्र में? बहुत अच्छा। हाँ जी, चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार? योगी जी आ रहे? क्यों? क्यों का सवाल नहीं, ये तो सवाल ही गलत है आपका। कारण तो होगा ना कि क्यों विकास दिख रहा है उनका। क्या विकास है? देखो गुंडागर्दी खत्म, रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी टाइम घर में डाक के औरतें
डकैती और थी सब खत्म हर तरह से। तो लोगों को तो यही चाहिए, कहीं बंदा आ सके जा सके, और लड़कियों की सुरक्षा, ठीक है। और इतने सारे एनकाउंटर हो गए, जितने भी बदमाश थे सबके एनकाउंटर हो गए, इससे बढ़िया चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। युवा है आप, रोजगार की समस्या है नहीं है? नहीं, हमारी तो दुकान है जी, बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया। निरशन नीरज जी चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार? चुनाव में तो योगी जी आएंगे, इससे अलग तो कुछ है ही नहीं। क्यों? अच्छा कार्य कर रहे हैं, मायावती कोई भी नहीं देखता उनकी तरफ, तो कौन देख रहा अखिलेश यादव की तरफ? सब योगी है, यहाँ तो सब जितना पूरा बाजार है सब योगी वाले खड़े, योगी है सब यहाँ तो, योगी जय सिया राम। विधायक जी से मतलब नहीं है आपने? विधायक जी से मतलब कोई नहीं जानता विधायक को, हम तो सब खाली जाए योगी मोदी को जानने, हमें तो योगी से मतलब, हमें तो योगी से मतलब है, विधायक से मतलब नहीं, हमें तो योगी से मतलब है। विधायक बस तो कार्य कराएंगे नहीं करेंगे क्षेत्र में? कर रखे, बहुत कर रखे कार्य, यहाँ से बहुत काम कर रखे, मैं तभी तो कह रहे हैं योगी से मतलब है, योगी मोदी, बाकी और कुछ नहीं, बस और से मतलब नहीं है। मेरा नाम राशिद है जी। राशि 2022 में चुनाव है, क्या लगता है क्या होगा इस बार? हम तो इसे सपोर्ट करते हैं जी। क्यों है जी? किसे करते हो? इसे जो अखिलेश की जो सरकार है, क्यों करते हो? समाजवादी अच्छी लगे जी हमें। भाजपा अच्छी नहीं लगती? नहीं जी, बसपा बसपा भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी है। हाँ बताओ क्या नाम है आपका? अजीत सैनी नाम है बाबू जी। चुनाव है थोड़े समय में, हाँ जी। क्या लगता है क्या होगा इस बार? खुल का आएगी भाजपा, कैसा आएगी खुल के? हैं? क्या क्या काम कराए हैं? सारे काम बढ़िया हुए, क्या खराब हुआ? अभी तो वो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है देखो सरकार में। सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई गलत बताओगा कोई सही बताओगा, हम तो बढ़िया बताऊंगा। प्रमाण भी है उनके पास? उनके पास होगा, ले लो। तो आपके अनुसार भ्रष्टाचार नहीं हुआ सरकार में? हमारे साथ अनुसार कोई भ्रष्टाचार नहीं, बहुत बढ़िया काम हुआ, मजा आ रहा पूरा, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं। हमें ड्राइवर आदमी दिल खोल के रात को किसी टाइम गाड़ी लेके चल दो, कोई रोकता नहीं। पहले क्या माहौल था? हमें पकड़ गए, मोड़ से भी पकड़ के गाड़ी भी ले लेता, बांध कहीं मैं गिर देता, और पैसे भी ले लेता, घर के देख के मार बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं हमें, हर समस्या किसी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज जैन है। देखिए वर्ष 2014 से पहले जो हमारे भारत देश में चाहोर भ्रष्टाचार व्याप्त था, सब जगह आतंक था, सब जगह आतंक था, सभी लोग गुंडागर्दी से, बदमाशी से और जो राजनीतिक भ्रष्टाचार से व्याप्त थे। लेकिन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने गुजरात में जो विकास करा, वहाँ की जो किसानों को खुशहाली दी, वहाँ की माता बहनों को सुरक्षा दी, वहाँ के व्यापारियों को खुशहाली दी, उसको देखते हुए गुजरात को देखते हुए भारत की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बहुत भारी जन समर्थन के साथ भारत की बागडोर भी दी, प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया था, जो अपनी मतलब योजनाओं पे अपने विश्वास, भारतीय जनता के विश्वास में पूरी तरह खड़े उतरे। और फिर वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय भाजपा को बहुत भारी वोट देकर जो सत्ता हासिल करा, आज जो उस पर अपनी कसौटी पर पूरे खड़े उतरे। आज राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है, अभी बदमाश या तो ऊपर हैं या जेल के अंदर है, आज सभी अब जैसे भाई ड्राइवर ने बताया भी है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों पे सबका साथ सबका विश्वास पर पूरी तरह कायम है। हमारे विधायक जी भी पूरी तरह जुझारूता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगता के साथ क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी मौत से वोट देकर विजयी बनाए। यही हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए खुशहाली की और विकास की बात होगी। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। नितिन जी, सब लोग कह रहे हैं भाजपा में भ्रष्टाचार कम हो गया है, क्या लगता है? भाई भ्रष्टाचार तो कम ही हो रहा, बहुत ज़्यादा। पहले तो बहुत था भ्रष्टाचार, अब कम है मतलब ये है ही नहीं, है ही नहीं बिल्कुल भी। बताओ कहाँ हो रहा, कि यहाँ लूटपाट हो रही, कहीं भी नहीं हो रही, खूब घूम रहे लेडीज। अब तो फिल्म देख कर ही शहर थे यहाँ से शाहपुर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या है। पहले क्या माहौल हुआ करता था? पहले तो मान लो ये रोड था, यहाँ भोरे से जा रहा हो शाहपुर बोरा 4 बजे बाद बंद हो जाता था। रिश्तेदार ने कहने कहता भाई ऐसा है 4 बजे बाद जाइयो ना रोड, या कोई लूट लगा यहाँ से, खूब लूटे यहाँ से। और अब तो सरकार बढ़िया मकान भी दे रही, सिलेंडर भी दे रही, और भाई राशन भी रही, अब बढ़ रहा। अब रिफाइंड की थैली आ रही, चने का वो आ रहा पैकेट। भाई साहब अब सब्सिडी आवेगी, रोड बढ़िया बन गए, बिजली आ रही जब से बिजली आ रही है, बिजली नहीं थी पहले। एक मिनट हाँ जी, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा, ये तो कम कह रहे हैं, कम नहीं कह रहे। भ्रष्टाचार तो और ज़्यादा, जो काम 500 रुपये में होता है वो 5000 में हो रहा। इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा भाई साहब। पहले कैसा था? एक जनता का वर्कर जाके अपना काम करवा लिया करता था,
आज एक नेता की हिम्मत नहीं है, एक मोटरसाइकिल छुड़वाते जर्सी एक ही बिना पैसे के। रही कि गुंडागर्दी की बात कम हुई, वो क्यों हुई? अखिलेश की देन है। 100 नंबर जब से आई, जब से गुंडागर्दी कम होगी। बताओ कोई योगी जी ने कोई काम करा हो, कोई वाहन चलाया हो अलग से, कोई सुविधा दी हो पुलिस को, जो पुलिस की सहयोग करा था, जो गाड़ी चलाई थी वो अखिलेश ने तो चलाई। तो आपके अनुसार गुंडागर्दी करने में जो सहायक है वो अखिलेश यादव है? अखिलेश यादव की गाड़ी जो उसकी सुविधाएं जो उन्होंने सुविधाएं कर दी, उस सुविधाओं के अनुसार हर जगह, हर चौराहे पे, हर रास्ते पे 100 नंबर गाड़ी खड़ी रहा है, जर्सी को डायल करो वो तुरंत वही मिलती है। अखिलेश यादव की सरकार में गुंडा राज था नहीं था? उसके राज में तो नहीं था। हाँ? अब ज्यादा है। अब ज्यादा हुआ है। जब हमारी जेब में पैसे नहीं है तो लुटेगा कौन हमें? जब हमारी जेब में पैसे नहीं है तो लुटेगा कौन? जब रोजगारी खत्म है, रोजगार खत्म है बिल्कुल। ऐसा नौजवान जो है सड़कों पे है, कोई आदमी, कोई रोजगार, कोई संविदा का आदमी, सारे के सारे धरना देवे, उसी पर लठ बज रहा। कोई चाहे आंगनबाड़ी वाली हो, कोई टीचर हो, कोई किसी भी तरह का विभाग। कल परसों देख लो आप लखनऊ में कैसा लठ बजा। चुनाव है तो 2022 में क्या लगता है क्या होगा? अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे बिल्कुल। अंकल जी कौन आएंगे 2022 में? कौन आएंगे? वो तो समय बतावेगा। भाजपा आएगी नहीं आएगी? समय बतावेगा। आपने सरकार अभी कुछ नहीं है। सरकार तो सारी देखी होंगी। सरकार सारी देखी, अभी कुछ नहीं है। बसपा भी देखी होगी, सपा भी, कांग्रेस भी, भाजपा भी देख लिया है। आपके अनुसार कौन सी बेहतर कार्य? अब जो 2 महीने पीछे पता चलेगा। पहले काम नहीं करे सरकार और किसी ने भी? हाँ करे। कौन सी बढ़िया लगी आपको? जोन से आई सब ने करे। तो भाजपा भी अच्छा रही फिर तो? नहीं तो पैसे रोजगार तो नहीं है। पहले सरकार में रोजगार था? पहले में था, जेब भरी रहती। अब खाली हो गई। अब जब पैसे नहीं जेब में लुटा कौन हमें? इतनी बड़ी बीमारी का असर ये है, इतनी बड़ी बीमारी का असर है कि अगर ब्याह शादी है तो 200 आदमी में बीमारी फैल जा, और रैली जब होती है तो 2 लाख में नहीं फैलती बीमारी। ये राजनीतिक है या क्या जनता का है, समझ नहीं आती बात। जनता। क्या नाम है आपका? बलराम सैनी। बलराम जी, 4.5 साल प्रदेश में भाजपा हो गए, कैसी रही सरकार? बहुत बढ़िया, मजेदार। क्यों? क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्या क्या अच्छा हो रहा है? बेखौफ जी रहे। पहले नहीं। पहले क्या खौफ था? पहले तो खौफ ही खौफ था। किससे? किसी की सुनवाई नहीं थी। और अब तो सबकी सुनवाई है, बेखौफ जी रहे सब। बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? इलम सिंह। इलम जी, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। कितनी उम्र होगी आपकी पहले ये बताओ? 72 साल की। 72 साल उम्र हो गई। आपने बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा, इससे बढ़िया सरकार आज तक आई नहीं ना आने की। इसमें क्या हुआ ऐसा? है गुंडागर्दी। लोग खेतों में तो गए नहीं, 12 चला रात को, दिन में ही भाग गया। मैं चोर 10 है। दिन में लाइट आ रही है, पानी दे रहे हो। ना बिजली आई, कादिर राणा ने सारी बिजली अपनी फैक्ट्री में ले ली थी, पूरे जिले की। अच्छा। हाँ, 2-4 मिनट आवे थी गाँव में यहाँ। और जनरेटर ठाओ फिरे थे हम, 4-4 हजार रुपए दिए हमने 1 बीघे के। अब मजा आ रहा। बिल भी तो महंगा। किसान है आप? हाँ जी। बिल भी तो महंगा हो रहा है। बिल हो जाने, बिजली भी तो ज्यादा आ रही। बिजली ज्यादा हो रही। हाँ। और बिल की पेमेंट का क्या हाल है? अरे बिल आया मान लो 10 रुपए या 1000 रुपए, और बिजली आई ना 2 मिनट भी, तो वो तो महंगा ही महंगा। घूम रहे खेतों में। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? वे सांड खुलेआम घूम रहे खेतों में। तो सांड भी तो किसानों ने छोड़ रखे हैं। किसानों के पहले तो उनकी सुविधा हो जाती है, अब कोई सुविधा ही नहीं। अब दूसरे को लेके मरते हैं वो लोग। रोड पे जा रहे हैं बाइक लेके जा रहे हैं, एक सांड आएगा 2 आदमी मर जाएंगे एक सांड के साथ में। उमेश कुमार मित्तल। उमेश जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार? भाजपा जीतेगी। भाजपा कैसे जीतेगी? तो रोजगार नहीं, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। कौन क्या बढ़े? मजा आ रहा है भारत पार्टी में। महंगाई भी मजा कुछ नहीं है। कहाँ महंगाई कहाँ है? मंदा हर चीज़ का। वो कह रहे हैं अभी जेब खाली है उनकी सरकारों पर, पार्टी में। तो झुट्टी बातें वादा भी हैं, सब ये बड़ी बड़ी ऐसा कुछ नहीं है। सब ले मजा ले सब, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी कैसे हैं आपके? टॉप के, शेर का बच्चा। कुछ कराया नहीं कराया क्षेत्र में? मजा बांधते शेर, मजा बांधते हर चीज़ में। 3 काम गिनो शाहपुर के। है जी, शाहपुर के 3 काम। गुंडा का खत्म हो गया। तो नंबर 1 बात तो हुई है भाई, और जाते काम हमारा। तो आप तो चेयरमैन साहब है, आपका तो होगा ही। क्या चीज़ जी? आम आदमी की सुनवाई है नहीं है भाजपा में? बढ़िया, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है भाई साहब। इनके लिए बताओ जी। नाम है आपका? वर्धन खन्ना। वर्धन जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? भाजपा जीतेगी। क्यों? क्योंकि काम कर रखा, विकास कर रखा हर क्षेत्र में। युवा है, रोजगार मिल पा रहा है नहीं मिल रहा है जी, हर चीज़ मिल रही है। किस क्षेत्र में क्या तरक्की नहीं कर रहा हमारा प्रदेश, बताइए आप। पहले सरकारों में नहीं मिलता था? नहीं मिलता था, एक तरफा काम होता था। अगर यादवों की सरकार है, यादव ही सिर्फ तरक्की कर रहे थे। और अगर आपके
मायावती की सरकार है तो जो आपकी SC ST कोटे वाले थे सिर्फ यही तरक्की कर रहे थे, हमारा कुछ नहीं हो रहा था। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास है जी। विधायक जी के लिए कैसा रहा बुलाना क्षेत्र? विधायक जी के लिए अच्छा रहा, विकास कार्य कराया? विकास कार्य करवाया जी। तो आपके अनुसार भाजपा आ रही है? भाजपा आएगी जी, आ रही नहीं, आ गई। भाजपा आ गई नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों? विकास पे। क्या क्या विकास है बताओ? विकास सड़कों का, और सबसे बड़ी चीज़ रही क्षेत्र में जो है गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। पहले गुंडागर्दी थी? बहुत थी, कि शाम के टाइम जो है अपने गांव में भी वापस नहीं जा पाते थे, अब किसी भी टाइम के चले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो भाजपा बढ़िया रही है आपको? हाँ, अच्छी रही है। कैसा रहा भाजपा का कार्यकाल 4.5 साल में? सबसे बढ़िया रहा जी। कैसे? हर क्षेत्र में आ गया है, तरक्की कर रही है इंडिया। पहले क्या माहौल आपने बसपा भी देखी होगी, सपा भी? नहीं, जब उस टाइम पे तो हम छोटे थे, लेकिन अब कार्यकाल जो है काफ़ी तरक्की की ओर से बढ़ रहा है। कुछ मेरे युवाओं से भी बात हुई है, युवा कहते हैं 4.5 साल में एक भी भर्ती नहीं है। जो भर्ती है या तो उसका पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, लोग बाग बातें बना रही है, भर्ती निकलती है, काफ़ी लड़के भर्ती हुए हैं, मेरे दोस्त जा चुके हैं सब। बिल्कुल निरोड़ भर्ती हो रहे, बगैर रिश्वत की भर्ती हो रही है। पहले रिश्वत दी जाती थी? हाँ जी, पहले रिश्वत ली जाती थी। आपने भी दी है? दी हमने, फंस रहे हमारे 50,000 रुपए। आपके फंस रहे? हाँ, अब रिश्वत बंद हो गई है? रिश्वत बंद हो रही बिल्कुल। तो नौकरी नहीं निकली तो रिश्वत कैसे? नौकरी निकली, कोरोना ने मार दी सबको, कोरोना की वजह से हो रहा, नहीं तो बोले तो भर्ती भर्ती निकल रही, वैकेंसी बहुत है। तो आपके अनुसार भाजपा सही रही है? भाजपा सरकार बहुत अच्छी है। सबसे बढ़िया भाजपा रही। रात को जो है अपना कुकर ही चले जाओ, कितने रुपये लेकर चले जाओ। पहले हम अखिलेश की बीड़ी माचिस नहीं छोड़ी जेब में, मोटर उतर गए, डोरी कट गई, केबल तार लिए। अब मोटर चोरी नहीं होती? नहीं, कहीं नहीं होती। अपना कटवा दबाओ, घरवाड़ का सो जाओ, निफराम अपना पानी चलो जाओ। किसान आदमी है आप? हाँ, किसान है। बिल महंगा हो रहा है नहीं हो रहा? बिल महंगा हो रहा है, 24 घंटे बिजली आ रही, पहले 4 ही घंटे होती। देखो की क्या स्थिति है? गन्ने की पेमेंट की क्या स्थिति है? वो बढ़िया है, पेमेंट जाती है। चार मैं पेमेंट नहीं चाहता, मैं सबसे बड़ी सुरक्षा चाहिए। कूदे चले जाओ रात को, पेमेंट जी वो आपका आता रहेगा। क्या नाम है आपका? कुलदीप भारद्वाज। कुलदीप जी, 4.5 साल प्रदेश में भाजपा को हो गए, कैसा रहा कार्यकाल भाजपा? लगभग अब तक तो कुल मिलाकर ठीक रहा। और रही वैकेंसी वगैरह की बात, तो वैकेंसी तो देखो ये है कि हर सरकार में जो है ना कुछ ना कुछ जो है ना फॉल्ट चलता रहता है। लेकिन अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा में जो है ना बीजेपी अव्वल है, और आने वाले समय में जो है बीजेपी का ही जो है शासन है। और कहीं ना कहीं जो है योगी सरकार वैकेंसी वगैरह पे भी जो बहुत फोकस कर रही है। और जो ये भ्रष्टाचार वाले बैठे हैं वैकेंसी को पोस्टपोन करवाने वाले, उन पर भी जो है ना शिकंजा कसा जा रहा है। तो लगभग अभी भी देखा जाए तो योगी सरकार बेस्ट है। और आने वाले समय में जो है जैसे कि यूपी में चुनाव आ रहे हैं, तो सरकार तो योगी की बनेगी, बीजेपी की, क्योंकि जो मोदी जी के नेतृत्व में जो है ना योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और सारे मंत्री लगातार जो है ना अपना जो है ना कार्य जो है ना बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो हम भी खुश होंगे कि अगर योगी सरकार आती है, क्योंकि एक तो देखो गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, और चारों तरफ से जो है ना महिलाएं, और जो है ना भाई आपकी जो है ना गांव समाज की जितनी भी लड़कियां हैं, सभी जो है ना कॉलेज भी बहुत सुरक्षित तरीके से जा रही है, आ रही है। तो लगभग मिला के योगी सरकार ही बेस्ट है। और हम भी योगी सरकार के जो है ना भाई सपोर्टर हैं। तो योगी सरकार ही, बीजेपी सरकार ही बननी चाहिए, और बनेगी। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। नाम है आपका? मुकेश सैनी। मुकेश जैन जी, चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही समय बचा है, क्या लगता है क्या होगा इस बार? योगी जी आएंगे। क्यों? सुशासन के ऊपर। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे क्षेत्र की थी वो लॉ एंड ऑर्डर थी, और उस पर जो है वो 95% करें उतर रहे। तो और इससे अच्छा होंगे। महंगाई, रोजगार सब चलता है। महंगाई तो तरक्की का वो होती है, सब चलता है। रोजगार भी मिल रहा है, कौन कह रहा है रोजगार नहीं मिल रहा? युवाओं की भर्तियां नहीं निकल रही, 4.5 साल जो निकलती है कैंसिल हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, किसमें? नहीं, सब चल रहा है। ये तो सब बरगलाने वाली बात है विपक्ष की। तो आपके अनुसार भाजपा आ रही है। विधायक जी कैसे रहे हैं? विधायक जी मिश्रित है। संतुष्ट नहीं है विधायक जी साहब? नहीं है, कुछ हद तक संतुष्ट हैं। कुछ हद तक क्यों नहीं है? नहीं, विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है। संतुष्ट क्यों नहीं है फिर कुछ हद तक? नहीं, ये चीज़ तो पर्सनली बताई नहीं जाती है। नाम है आपका? मनोज कुमार सिंगल। सिंगल जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार? अब की बार भी भाजपा की सरकार आएगी। क्यों आएगी? क्या क्या काम किए हैं भाजपा ने? क्यों लगता है कि भाजपा ही आएगी? भाजपा ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कि आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। समाज को भय मुक्त किया है। किसी भी वक्त किसी भी समय चले जाओ,
कोई चिंता नहीं, कोई वो पहले डर लगता था रात को 12 बजे भी 10 बजे भी, अब 2 बजे भी रात को आप सड़क पर आराम से घूम सकते हो। विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा बुढ़ाना विधानसभा के लिए? ठीक रहा विधायक जी का कार्यकाल। विकास कार्य कराया है नहीं कराया? बहुत काफ़ी विकास कार्य हुआ। मेरा नाम कृष्णपाल। कृष्णपाल जी, 4.5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल बिल्कुल खराब, भ्रष्टाचार का आतंक है, और भ्रष्टाचार अगर बीजेपी वाले करते हैं तो कोई भ्रष्टाचार नहीं, और कोई गैर पकड़ा जा तो भ्रष्टाचार है। मेरे शाहपुर में 1236 मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना में वे अपात्र पाए गए और कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि भाजपा वाले ही उन मकानों को स्वीकृत कराने में 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लेके, और प्रधानमंत्री आवास योजना में और वो खरबों रुपए का घोटाला। इसका प्रमाण है आपके पास कोई? प्रमाण मौके पर चल के दिखा दे हम। अगर कोई अधिकारी मेरे से आके कहे बताओ कहाँ, मकान में बोर्ड लगा के 1.5 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख आपको रख लिए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अगर भ्रष्टाचार भाजपा का कर रहा तो कोई भ्रष्टाचार नहीं, अगर गैर भाजपा पार्टी का कोई भ्रष्टाचार कर रहा तो वो भ्रष्टाचार है। तो क्या लगता है फिर क्या होगा इस बार चुनाव में? विरोध होगा। विरोध में कौन आएगा? विरोध में कौन आएगा? जो भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। सरकार तो आपने सारी देखी होंगी, सपा भी देखी है, बसपा भी देखी है, भाजपा भी देखी है, कांग्रेस भी देखी है। भाजपा सरकार हमने नहीं देखी भाई। भाजपा से बढ़िया कौन रहेगा फिर? सपा सबसे अच्छी। सपा सबसे बढ़िया? हाँ, बल्कि हम तो लोक दल का गठबंधन है, इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि लोक दल की सरकार आवे। विधायक जी का कैसा रहा सब कुछ? है जी। उमेश मलिक जी का कैसा रहा कार्यकाल? बिल्कुल खराब। कुछ कराया नहीं कराया? पक्षपात की राजनीति करी। भाजपा का मिल गया तो पूरा पुट्ठा हाथ धरा, और बगैर भाजपा मिल गया तो 323 की जगह 307 लिखवा दी, 386 लिखवा दी। मुकदमे कायम करवाने विरोधियों के खिलाफ, उन्हें फिर अपने रंग में लेने के लिए प्रयास करना। लेकिन जिसका दर्द है वो क्यों फिर वोट करेगा? भाजपा में भ्रष्टाचार है या नहीं है? बताइए, इनसे मिलो जी बात। हाँ जी, भ्रष्टाचार है नहीं है भाजपा में? हाँ जी। कैसे भ्रष्टाचार है नहीं है? हम नहीं जानते जी इस बात को। सबसे अच्छा काम ये करा, बाजार के सिर पे शौचालय टेक दिया, पूरा बाजार भागा फिरा, और इसे हटवा दो यहाँ से, किसी पे नहीं हटा। बाजार वालों ने कहा हमने वोट दे रखी, तो बाजार वालों का तारी वोट नहीं चाहती। शाहपुर में से तो मैं हार का जा रहा, मुझे शाहपुर वालों ने वोट ही नहीं दी। उमेश मलिक ने कहा बाजार में दुकानदार पीछे बात भी हुई होगी, पूछ कर देखो कहानी क्या। तो क्या लगता है चुनाव में क्या होगा इस बार? ये नहीं कहा मुझे वोट नहीं चाहती। चुनाव में ये वोट की चोट देंगे, RLD को वोट देंगे। RLD को? RLD को? केल्ली को या गठबंधन में? मैं बता केल्ली को गठबंधन में। तू बता ना गठबंधन में। RLD को वोट देंगे। नहीं, RLD को तो देगा। सपा के जो सपा का कैंडिडेट आएगा फिर किसे देगा भाई? जो सपा का कैंडिडेट आएगा फिर किसे देगा भाई? ये वोट अगर सपा से कैंडिडेट आएगा तो हम वोट नहीं डालेंगे। भाजपा से क्यों नाराज है? भाजपा से अगर उमेश मलिक से अलावा कोई और आवेगा तो देखेंगे। कैंडिडेट के ऊपर बात होती है, ऐसा नहीं होता कि बनू हो जा कैंडिडेट आ गया, क्या बता RLD से बेकार कैंडिडेट आ जा, ये भी तो होता है ना। उमेश मलिक की छवि अच्छी नहीं है यहाँ पर। उमेश मलिक की छवि अच्छी नहीं है? नहीं। आप ये कह रहे हैं? हाँ, आप कहीं भी ट्राई कर लो। 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा? ठीक है, वो खास नहीं रहा, कुछ वो नहीं है बात बढ़िया। भाई वाह, मजा बात रखा है। बताओ क्यों? बहुत सी दफा भाई जब भी कभी आई, सुनो, जब भी कभी आई सरकार आ जाएगी जिम करके दिखावांगे जी, बताइए। सबसे पहले भी तो विधायक बने होंगे वे, बना नहीं कभी, सांसद नहीं बना कभी। अब से पहले RLD के राज्यपाल बालियान विधायक बने, आप उनकी बुराई करवा दो, काम नहीं करा उन्होंने। बताओ, इनसे पूछो राज्यपाल ने कार्य नहीं किया क्या क्षेत्र में? तो बढ़िया है, तो बढ़िया बात करना RLD के मुखातिमी से। RLD के मुखातिमी बढ़ता रहा गुंडा राज का, यदि कोई फुल स्टॉप लगा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार लगा सकती है, और किसी पे नहीं है। क्यों? देख लीजिए आप, कितने इनकाउंटर करवाए हैं इस भाजपा सरकार ने, योगी जी ने। और क्या, सबसे खाने पीने को सरकार किसी ने ना दिया है, ना सपा देगी, ना भाजपा देगी, ना बसपा देगी, सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज। और हमें अच्छी शिक्षा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अच्छी शिक्षा यदि मिल रही है, मैं मेरे सामने ही प्राइमरी स्कूल है, मैं देखता हूँ पहले क्या होता था प्राइमरी स्कूल में और अब क्या होता है। पहले क्या होता था? पहले बच्चे नहीं स्कूल में आते थे,
बच्चे भी स्कूल में नहीं आते थे और टीचर भी बहुत कम प्रेजेंटेशन के साथ स्कूल में आते थे। और अब देखिए आप जाकर, आप ही देखिए, अच्छी व्यवस्था है और बनाने के लिए भी एक अच्छा कानून कह लो या सिस्टम या मैनेजमेंट हमारी भाजपा सरकार में है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।